हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करना सीखेंगे। आईयूपीएसी नेम्स कैसे लिखे जाते हैं, इन कंपाउंड्स के उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आईयूपीएसी नेमिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड को नेम करने से पहले। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक कंपाउंड आपका ले लिया है, जिसका एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई CH3 CH2 CH2 और Br, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, इसमें आपने क्या लिया, CH3 CH2 CH2 और Br। ये आपने एक कंपाउंड लिया है। अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पेरेंट चेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चेन देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये इसमें जितने भी आपके कार्बन हैं ये बिना किसी ब्रांच के हैं, तो ये खुद में एक चेन है। इसमें अब हम नेमिंग करेंगे। इसके बाद दूसरा, पहला तो हम पेरेंट चेन फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा 3 कार्बन की ये चेन है। तो 3 कार्बन जिसमें होते हैं तो वो आपका क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन आपका हो जाता है प्रोपेन, है ना। अब इसके बाद हमें इनकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग उस साइड से की जाती है जहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन अटैच हो कार्बन के साथ। तो आप देखें कार्बन के साथ यहाँ पर Br अटैच है, तो पीछे से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद CH2 सेकंड नंबर पर, फिर CH3 आपका थर्ड नंबर पर। अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा है, यानी Br जुड़ा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 ब्रोमो। और मेन जो कार्बन की हमारी चेन थी वो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 के लिए हम लोग प्रोपेन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके नेमिंग में यूज़ होते हैं, जनरली हम लोग जब कॉमन नेम लिखते हैं कुछ सब्सटेंस के, तो उनमें कुछ टर्म यूज़ करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाता है कहीं पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये आपका पहले है आपका CH3Cl। ये आपका असल में एल्केन से ही बना है। ये आपका मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब जब इसमें से एक H रिप्लेस करके हम लोग एक H की जगह Cl लगा देते हैं तो ये आपका बन जाता है मिथाइल क्लोराइड, जिसको कॉमनली बोला जाता है, आईयूपीएसी की भाषा में इसको बोला जाता है क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से आप देखें नेक्स्ट वाला सेकंड, अगर आप देखते हैं तो सेकंड में आप देखें CH3 CH2 Br। इसमें अगर आप देखें तो इथेन का ही जो है ये फॉर्म है, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके Br लगा दिया गया है। इथेन का आपका फॉर्मूला कितना होता है, C2H6 होता है ना। तो आप यहाँ पर भी देखें कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो C2H5
बी आर यहाँ पर शो कर रहा है, सेकेंड वाला। एक हाइड्रोजन कम करके हमने क्या लगा दिया है, बी आर लगा दिया है, तो ये आपका बन जाता है ब्रोमो इथेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड की, जो कि आपका टेबल में दिया गया है। इसको अगर आप देखें CH3CH2CH2I, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, N यूज़ किया है। N जो आप देख सकते हैं, इसका जो कॉमन नेम है यहाँ पर N का इस्तेमाल किया गया। तो N का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है आपके किसी भी, जहाँ पर अल्काइल ग्रुप आपके बिना किसी ब्रांच के जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर हम वर्ड N का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आइसो का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। CH3 CHI, और नीचे आप देखें ब्रांचिंग हुई है यहाँ पर। ब्रांचिंग के केस में अब आप जो आइसो और नियो दो टर्म यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हम इसी एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख लें, CH3CHI और CH से क्या हुई है, ब्रांचिंग हुई है आपकी। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आयोडीन है ये हैलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसमें एक मिथाइल ग्रुप अरेंज है, तो आप देखें इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक मिथाइल यहाँ पर अरेंज है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके आगे हम कॉमन नेम में आइसो लगा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसो के बाद नियो की, नियो वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो अब ये लास्ट वाला टेबल देखें, बाकी सारे आपके वही एग्जाम्पल हैं, अलग अलग नामों से दिए गए। तो हम नियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। नियो जो है आपका, अगर हम ये वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो इसमें आप देखें ये जो आपका जो सेकंड लास्ट या सेकंड नंबर का कार्बन होता है आपकी सीरीज़ में, या फिर आपकी ये जो चेन है कार्बन की, तो आप देखें ये जो कार्बन है, चाहे कहीं से भी आप नेमिंग करें, ये जो सेंट्रल कार्बन है वो आपका सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है, उसमें क्या होता है आपका, दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं नियो। वहाँ पर आपने देखा था आइसो में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पर आपके कितने होते हैं मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं, तो ये आपका नियो बन जाता है। आई होप आपको एन, आइसो और नियो में अंतर पता चल चुका होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्शियरी। ये जो आपको टर्ट ये वर्ड दिख रहा है, तो ये आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसका पता लगाने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो आप इसका ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखेंगे। इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें, ये जो टर्ट है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, तो आप देखें ये जो आपका कार्बन है, सेंट्रल कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, उसमें जब दो से ज़्यादा आपके जो है
मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तब आपका ये कहलाता है टर्ट। आई होप आपको अब ये सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स इसके समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं हेलो एरीन्स के बारे में। हेलो एरीन्स की नेमिंग किस तरीके से की जाती है। हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग में अगर कोई आपका हेलोजन अटैच होता है तो वह आपके हेलो एरीन्स बन जाते हैं। इनको भी हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो पोजीशंस हैं अगर वो अल्टरनेट पोजीशन है, जैसे कि आपका 1:2 यानी कि अगर एक के बाद एक अलग अलग पोजीशन पर फर्स्ट के बाद सेकंड आगे एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें हम देखेंगे उसके बेसिस पर इनकी नेमिंग में आप ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में इनके, तो जब आप देखेंगे यहाँ पर जब आपके हेलोजन जो है एक के बाद अगर आप इसको 1 मान लें तो सेकंड नंबर पर आपका Cl जुड़ा है, तो यहाँ पर इसको आप ऑर्थो इनके पहले टर्म लगाएंगे जिससे आपको पता चले ऑर्थो पोजीशन पर आपका CH3 और Cl अटैच है एक दूसरे के। अब अगर एक अल्टरनेट छोड़कर अगर आपका जो है हेलोजन लगा हुआ है मिथाइल के अल्टरनेट पोजीशन पर, तो ये आपका जो है आप इसके आगे आप M लगा सकते हैं, यानी मेटा पोजीशन को ये डिनोट करता है। अब अगर ये अपोजिटली अटैच होते हैं यानी कि CH3 और Cl एक दूसरे के अपोजिट जब अटैच होते हैं तो ये आपके कहलाते हैं पैरा। इनके नाम के आगे आप ऑर्थो, मेटा और पैरा लगा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, मेटा किस कंडीशन में यूज़ करेंगे और पैरा किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। इनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं नेमिंग करने का बड़ा ही आसान तरीका है। ये बेंजीन रिंग है, आप देखें पहले नंबर पर क्लोरीन लगी तो हम इसको क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, ब्रोमीन लगी है तो ब्रोमोबेंजीन कह सकते हैं। इसके बाद आई लगा है तो आयोडोबेंजीन कह सकते हैं। इसके बाद अब हम इनको पोजीशन वाइज अगर आप देखें CH3, तो अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर हमने इसको 1 माना है तो ये सेकंड नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है तो हमने इसका नाम। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।